मित्रों, आइए आज ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं की चर्चा करते हैं। अष्टावक्र के पिता का नाम कहोड़ तथा माता का नाम सुजाता था। अष्टावक्र के पिता वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके पांडित्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मित्रों, अष्टावक्र के जीवन की पहली घटना तब की है जब वो माँ के गर्भ में थे। कहा जाता है कि एक दिन कहोड़ अपने शिष्यों के साथ वेद शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। पास में ही उनकी पत्नी सुजाता भी बैठी थी, जो गर्भवती थी। अचानक वहां एक रहस्यमयी घटना घटी और वहां कुछ आवाज गूंजने लगी। वह आवाज सुजाता के गर्भ में पल रहे उन नन्हे शिशु की थी। गर्भस्थ शिशु ने कहा, पिताजी, आप रात दिन वेद शास्त्रों की चर्चा करते रहते हैं, परंतु आपका उच्चारण सम्यक रूप से शुद्ध नहीं होता। कहीं ऐसा न हो कि आपके शिष्य अशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करें और आप संसार में उपहास का पात्र बने। शिष्यों के बीच बैठे कहोड़ अपने पुत्र के ऐसे अपमान भरे वचनों को सुनकर तिलमिला उठे कि मेरा ही पुत्र मुझे ही उपदेश दे रहा है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। उसी समय उन्होंने गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया कि तू गर्भ में रहते हुए ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए तू 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा हो जा। पिता के इस शाप के कारण वह शिशु 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ, जिसके कारण नाम पड़ा अष्टावक्र। मित्रों, अष्टावक्र के जीवन से जुड़ी दूसरी घटना तब की है जब वे 12 वर्ष के थे। कहा जाता है मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने देश के सभी बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इस सभा में यह भी घोषणा की गई थी कि जो विजयी होगा उसे पुरस्कार स्वरूप सींगों पर सोना मढ़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए देश देशांतर से बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, जिसमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और दीर्घ काल तक चलता रहा। संध्या काल में अष्टावक्र को यह पता चला कि उनके पिता सभी पंडितों से जीत गए हैं, लेकिन एक पंडित जिसका नाम वंदी है उससे हार रहे हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी जनक के दरबार में पहुंचे। जैसे ही वे अपने टेढ़े मेढ़े शरीर के साथ जनक की सभा में पहुंचे, उनकी आकृति तथा चाल ढाल को देखकर सभा में उपस्थित सभी सदस्यगण हंस पड़े। यहाँ तक कि राजा जनक भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, वे भी हंस पड़े। कुछ समय बाद जब ये लोग हंसना बंद कर दिए तो अष्टावक्र ने जोर जोर से हंसना प्रारंभ किया। अष्टावक्र को इस प्रकार जोर जोर से हंसता देख राजा जनक ने पूछा, ये विद्वान क्यों हंसे ये तो मैं समझ गया, परंतु तुम क्यों हंसे ये मेरी समझ में नहीं आया। तब अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं इसलिए हंसा कि मूर्खों की सभा में सत्य की चर्चा हो रही है। ये चमड़े के पारखी हैं, भला सत्य से इनका क्या संबंध। चमड़े के पारखी चमड़े देखते हैं, बाहर की आकृति देखते हैं, जबकि ज्ञानी व्यक्ति भीतर के ज्ञान को देखता है। राजन, क्या मंदिर के टेढ़े होने से उसका आकाश टेढ़ा हो जाता है? क्या शरीर के टेढ़े होने से उसके भीतर विराजमान आत्मा टेढ़ी हो जाती है? राजन, आप तो अपने को विदेह राज कहते हैं, जिसको देह का पता नहीं चलता, फिर मेरी देह को देखकर आप भी हंस पड़े। कहते हैं अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक स्तब्ध रह गए और इतने प्रभावित हुए कि शास्त्रार्थ की सभा को स्थगित कर दिया। रात भर राजा जनक को नींद नहीं आई और उनके मन में उस 12 वर्षीय अष्टावक्र के वचन गूंजते रहे। सुबह होते ही राजा जनक अष्टावक्र के घर पहुंचे, उन्हें आदर सहित अपने महल में लाया, उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और स्वयं शिष्य की भांति उनके चरणों में बैठकर सत्य को जानने हेतु अपनी जिज्ञासा प्रकट की। राजा जनक की सारी जिज्ञासाओं का समाधान अष्टावक्र ने किया, जिसे जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इन अष्टावक्र गीता के शुरुआती अंशों को आपसे शेयर करते हुए अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। राजा जनक अष्टावक्र से प्रश्न पूछते हैं, कथम ज्ञानम वापनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभु। कहते हैं कि हे भगवान, ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा वैराग्य की प्राप्ति किस प्रकार संभव है। अष्टावक्र उत्तर देते हुए कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विसत्वज, क्षमा आर्जो दया तोष सत्यम पीयूष वद भज। अष्टावक्र ने कहा, हे तात, यदि तू सच में मुक्ति चाहता है तो पहले विषय वासनाओं को विष समझकर त्याग दो और क्षमा, दया, सरलता, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान जानकर सेवन करो। इस प्रकार दोनों का संवाद शुरू होता है और अंततोगत्वा राजा जनक ने अष्टावक्र की शिष्यता स्वीकार करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं।
मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और महापुरुषों की चर्चा के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।